हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ सम के बारे में। ठीक है, इसका मैंने फार्मूला बताया था आपको, है ना। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इसका लिमिट दिया जाता था आपको, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट अपर लिमिट ए से बी तक। तो इसका फार्मूला क्या था, देखिए, बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट 1/n एफ ऑफ ए प्लस एच, इस तरीके से आपको जाता था। एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। इसी पे बेस्ड है, आपको सवाल सॉल्व करना है। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं और फिर बताते हैं कि किस तरीके से सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके पास एनसीईआरटी का कुछ सवाल हैं जिनको हम लोग देखेंगे ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ए से बी तक है, ये दूसरा ये मैंने करवा दिया था आपको, ठीक है। इस सवाल को करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल करते हैं, लिखा गया है कि इसका लिमिट 0 से 5 दिया गया है और x + 1 dx है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ना। नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है, ठीक है, लेकिन इसको लिमिट्स ऑफ सम के ऊपर सवाल करना है। तो देखिए, यहाँ से मैंने आपको बताया, ये फार्मूला बता दिया, ठीक है, ये फार्मूला मैंने बताया है यहाँ पे। देखिए, इसी फार्मूला पे बेस्ड है ये सवाल जो मैंने लिखा है। ये सवाल जो है आपके पास 0 से 5, इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिया है और यहाँ पे एफ एक्स क्या है, इस बार x + 1 है, ठीक है। और इसका लोअर लिमिट कितना है, 0, और अपर लिमिट 5 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, इसको लिमिट्स ऑफ सम के ऊपर सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट मतलब a का वैल्यू दे रखा है 0, b का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, बताइए। h निकाल सकते हैं, h = क्या लिखते हैं, b - a/n लिखते हैं, ठीक है। तो b - a बोले तो 5 - 0 / n, तो ये हो जाएगा 5/n। तो ये h का वैल्यू हुआ, ठीक है। h का वैल्यू कितना हुआ, 5/n हुआ। ये आपके पास a का वैल्यू है और ये आपके पास 5 है, b का वैल्यू 5 है। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखा था, वी नो दैट क्या जानते हैं कि अगर a से b तक हो f(x) dx, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। b - a लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट 1/n f ऑफ a, फिर क्या है, f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस इस तरीके से प्लस f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ये फार्मूला होता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है a से b आपको निकालना क्या है, f ऑफ a निकालना है, f ऑफ a प्लस h निकालना है, f ऑफ a प्लस 2h निकालना है, ठीक है। जिसमें एफ एक्स आपको देखिए यहाँ से ये वाला जो है ना, ये ही एफ एक्स है आपके पास, ठीक है। तो एफ एक्स जो है आपके पास कितना दिया हुआ है, x + 1 दिया है। तो आपको यहाँ से निकालना है एफ ऑफ a क्या है आपके पास, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है, a = 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरे स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ कि एफ एक्स जो है, f(x) = x + 1 है, समझे। यहाँ से आपको f ऑफ a निकालना है, राइट। f ऑफ a निकालेंगे मतलब f0 निकालिएगा। आपको a का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 0, b का वैल्यू
5 और आपने एच का वैल्यू निकाल रखा है कितना, 5/n निकाल रखा है ना, यहाँ पे देखिए 5/n। इस बात को ध्यान रहे। अब क्या है आपको एफ ऑफ, ये देखिए फार्मूले में क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h। तो इसका वैल्यू आपको चाहिए फार्मूले में डालने के लिए। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए, और ए का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ 0, और एफ एक्स है कितना x+1, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 डालेंगे, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो ये f0 मतलब एफ ए निकला आपके पास, ठीक है। आप फिर से एफ ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे। ए प्लस एच बोला जाए तो कि आप यहाँ पे डालोगे क्या चीज, एफ ऑफ 0 + h, मतलब ये सिंपल है कितना, एफ एच हुआ, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखने वाले हैं, h रखेंगे, तो ये हो जाएगा h+1 हो जाएगा, राइट। तो ये एफ एच हुआ, और h भले ही कितना है 5/n, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी रहने देते हैं, ठीक है। देखिए फिर दूसरा में क्या लिखेंगे, a + 2h का वैल्यू चाहिए, तो है कितना, a का वैल्यू तो 0 है, 0 + 2h, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, f ऑफ 2h। तो h की जगह पे क्या रखें, x की जगह पे 2h रखाएगा, तो 2h+1 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। वैसे ही आप क्या रखेंगे, f ऑफ a + n-1 इंटू h का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए a का वैल्यू 0 रखिएगा तो n-1h हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा f ऑफ यहां पे आपके पास हो जाएगा f ऑफ, हो जाइए, f ऑफ, ये हो जाएगा a 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1 इंटू h हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू x के जगह पे है, ठीक है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, n-, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अच्छा एक्चुअली मार्कर इज नॉट प्रॉपर वर्किंग, ओके कोई बात नहीं है। आपके पास एफ ऑफ n-h है, तो क्या रखेंगे, x की जगह पे n-1 इंटू h + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू क्या करना है, फार्मूले में डाल देना है। फार्मूले आपके पास क्या है, देखिए फार्मूला है आपके पास एफ ऑफ x बोला जाए तो अब देखिए आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, x+1, और ये 0 से 5 है, और ये dx है, तो फार्मूला क्या है, b - a कितना है, b - a 5 - 0, ठीक है। और लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, फिर क्या है 1/n। अब यहाँ पे f0 लिखाएगा, fa होता है ना, तो f ऑफ f0 का वैल्यू कितना है, 1 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस, फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, f ऑफ a + h बोला जाए तो एफ एच मतलब h+1 लिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखाएगा 1 + h लिखाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये h+1 लिखा गया। फिर दूसरा क्या करेंगे, रुक जाइए, ये आपके पास 1 + h लिखाया, फिर से क्या होगा, ये देखिए f ऑफ a हो गया, फिर f ऑफ a + h हो गया। अब क्या लिखाएगा, 2 + h, तो 2 + h लिखा जाएगा, है ना, मतलब 2h+, अच्छा एक मिनट, ये पहले क्या लिखाया था, h+1, ठीक है। तो इसको पहले h+1 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखाएगा h+1, फिर लिखाएगा 2h+1, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे लिखाएगा लास्ट में, देखिए ये है n-1 इंटू h, और यहाँ पे कितना है +1, यही लिखाएगा ना +1 ये वाला। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, राइट, इसको सॉल्व करना है। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे,
सॉल्व कैसे कीजिएगा देखिए, अब देखिए सबसे पहली बात, सारे टर्म्स में क्या है, 1 1 1 1 कितने बार आया होगा, n टाइम्स आया होगा, क्योंकि जब इसको जब गिरेंगे ना तो देखिए यहाँ पे h है, 2h है, 3h आएगा, फिर n-1h होगा। तो ये तो आपके पास 1 का जो है नंबर ऑफ 1 बोला जाए तो कितना होगा, n-1, और ये एक n अवेलेबल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल आपके पास हो जाएगा 1 की संख्या n होगा। तो यहाँ पे सबको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 5 लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट 1/n, यहाँ पे लिखाने वाला है संख्या 1 की संख्या टोटल कितना होगा, 1 इंटू n, n हो जाएगा, प्लस अब देखिए 1 मैंने कर दिया है, अब ये h जो है ना, h सभी में आ रहा है, तो h आप क्या लोगे, कॉमन ले लोगे, और फिर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस इस तरीके से n-1 तक आएगा, n-1 तक आ जाएगा प्लस करके, ठीक है, समझ में आया बात। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करना है। अब देखिए h का वैल्यू आप जानते हो 5/n है, कितना है, h का वैल्यू 5/n है, यहाँ पे डाल देंगे अब, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं देखिए, यहाँ से अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट 1/n, ये n हो गया, प्लस h का वैल्यू 5/n डाल देते हैं और इसका फार्मूला लगा देते हैं, है ना। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n-1, अगर n होता तो क्या होता आंसर, n इंटू n+1/2, यहाँ पे क्या है n-1, तो फार्मूला हो जाएगा n के जगह पे आप क्या लिखोगे, n-1, ठीक है। फिर से क्या कीजिएगा, 1 मिनट, आपके पास फार्मूला होता है देखिए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट करके, अगर n तक सम करना है नेचुरल नंबर्स को तो n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है आपके पास पूरा n तक नहीं गया है ना, तो n-1 तक गया है, तो वैल्यू जो होने वाला है n के जगह पे कितना रखाएगा, n-1, ठीक है। फिर जब इसमें n के जगह पे इस पे +1 कीजिएगा तो 1 1 कैंसिल होकर के n बचेगा, सिर्फ डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। चलिए अब सिंपल सी बात है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये फार्मूला है आपके पास, देखिए 5 लिमिट क्या हो जाएगा, 5 एक मिनट, 5 लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, n टेंस टू इन्फानाइट, फिर क्या है 1/n, क्या था फिर 5/n, 5/n प्लस 5/n, और फिर क्या है n इंटू n-1, n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2, ठीक है। हैंग हो रहा है एक्चुअली, ठीक है कोई बात नहीं है। 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, यहाँ से देखिए ऐसा करते हैं, ये वाला n कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब n को ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, n कैंसिल करके 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5, और ये जब जाएगा अंदर n के साथ तो n से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये आ जाएगा आपके पास n से -1/n, ठीक है। क्या होने वाला है, यहाँ पे लिख लीजिए कितना, और 1 -1/n हो जाएगा, ठीक है। अब पुट कर दीजिए वैल्यू को n टेंस टू इन्फानाइट, 5 इंटू n टेंस टू इन्फानाइट पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए 1 + 5, ये आपके पास इन्फानाइट पुट करने के बाद ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल 5 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 6, आ जाएगा आंसर 30, आंसर आएगा आपके पास 30 आ जाएगा।
आंसर आपको आ जाएगा ठीक है, 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे भी आप जानते थे अगर ये सिंपल अगर होता, नॉर्मल अगर इंटीग्रेशन करना होता, ये क्या है 0 से 5 था, ये x प्लस 1 और ये क्या है dx। अगर इसको करते, अगर चेक करना है लिमिट्स ऑफ सम के बारे में कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो फिर इसको इंटीग्रेशन करके देख लीजिए। तो x का क्या होता है जानते हैं आप, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 का कितना होता है x। अब यहाँ पे चेक करके देख लीजिए 0 से 5, आप 5 डालेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, ये हो जाएगा आपके पास 5 एक्स स्क्वायर बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2 प्लस 5, यहाँ से हो जाएगा 25 डिवाइड बाई, यहाँ से 10 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 35 बाई 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हुआ क्या 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे 2 भी तो था, तो यहाँ पे आपके पास 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5/2, 5/2 होने के बाद क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से कितना होगा देख लीजिए, 5/2 के बाद 5 इंटू 1 प्लस 5/2 है, तो क्या कीजिएगा यहाँ से 2 प्लस 7 बाई कितना हो जाएगा 7/2 आ गया 35/2। तो आंसर दोनों का सेम होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 2 नहीं दे पाए थे, है ना, 5/2 होगा ये 2, तो ये आंसर जाएगा 35/2। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस तरीके से लिमिट ऑफ सम्स का सवाल कर सकते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये पूछा जा सकता है। सवाल में अगर लिखा हो कि इस मेथड से सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है सिंपल सॉल्व करना है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, कौन सा करें देख लीजिए। ये क्या है, वही पार्ट है 1 से लेकर के 4 तक, फिर 2 से लेकर के 3 तक है, एक्स स्क्वायर है, तो आपको सिंपल पुट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर आप जानते हैं, सेम तरीके एक्स वाला सवाल करवा दिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला करके बता देते हैं। ठीक है, चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला सवाल करके बता देते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर आप अगर ये सवाल ट्राई कीजिए, ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आप पूछ सकते हैं, मैंने बता दिया ऑलरेडी, एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, तो आप सॉल्व करो, बस सिंपल करना है, फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है और सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बाद में हम चेक कर लेंगे कि चेक कैसे करेंगे, तो नॉर्मल जैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे, जैसे इनडिफिनिट सॉल्व करते हैं ना उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद लिमिट लास्ट में पुट करके देख लेंगे, है ना। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स जगह पे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसका एडवांस फॉर्म का जो है आपके पास डायरेक्ट कैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।